नमस्कार। आपका स्वागत है दोस्तों। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्रों में स्त्रियों के पैर के आकार को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर से ही उनका शुभता की पहचान होती है। स्त्रियों के पैर की उंगलियों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। साथ ही पैर के तलवों पर बने निशान भी स्त्रियों के भाग्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज हम जानेंगे स्त्रियों के पैर की उंगलियों के आधार पर उनके भाग्य के बारे में। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र एक ऐसी विद्या है जिससे शरीर के अंगों पर बने विभिन्न निशानों के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव एवं भविष्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि यदि घर में शुभ लक्षणों वाली स्त्रियों के पैर पड़ते हैं तो उस घर में उन्नति होती है। स्त्री को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और स्त्रियों में माँ लक्ष्मी के समान कितने लक्षण हैं ये उनके शरीर के अंगों से ही पता चलता है। स्त्रियों के पैर ही उनके गुणों का वर्णन करते हैं। स्त्रियों के पैर की उंगलियां उन्हें भविष्य में मिलने वाले शुभ फलों का वर्णन किया जा करती हैं। आप भी सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी से अपने भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं स्त्रियों की पैर की उंगलियों से उनके स्वभाव एवं भविष्य के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात यह है कि जिससे स्त्री के पैर पसीने रहते हैं उसके पैर पर नसें दिखाई न देती हो, तो पैर चिकने तथा कोमल हो तो वह स्त्री समस्त प्रकार के सुख भोगती हैं। और दूसरी बात, जिससे स्त्री के पैर पर अंगूठा गोल हो तथा साल हो, अंगूठे पर नसें दिखाई न देती हो तो ऐसी स्त्री वर्ता होती हैं और जीवन में भर एक पुरुष के प्रति एकनिष्ठ रहती हैं। किंतु अगर किसी स्त्री के पैर के अंगूठा दुबला पतला हो जिस पर नसें साफ दिखाई देते हैं तो ऐसी स्त्रियां दुर्भाग्य युक्त होती हैं और पति के छोड़कर चली जाती हैं। तीसरी बात है, जिससे स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत छोटा होता है तो वह स्त्री दूर तथा अखिलेश करने वाली होती हैं और जीवन भर दुख भोगती हैं। वही अंगूठा पर चपटा हुआ होता है तो उस स्त्री का गर्भधारण क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। चौथी बात, अगर स्त्री अथवा पुरुष का अंगूठा चौकोर हो तो वे दोनों ही बहुत मेहनती और ईमानदार होते हैं, किंतु इन्हें धन प्राप्ति के लिए बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। इसी के कारण यह साधारण तथा सुखी जीवन जीते हैं। पांचवी बात, अगर किसी स्त्री के पैर की उंगलियों चिरचिरी, रूखी, सूखी, टेढ़ी मेढ़ी हो और उन पर नसें साफ दिखाई देती हो तो उस स्त्री का पति निर्धन बनता है और ऐसी स्त्री के दूसरों के घर में दासी का काम करती हैं। छठी बात, जिससे स्त्री के पैर की तर्जनी अंगुली अंगूठे से आगे निकली हुई होती हैं तो ऐसी स्त्री सभी प्रकार की सुखी सुविधाओं से युक्त जीवन जीती हैं और उसे सुंदर तथा धनवान पति की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर तर्जनी की उंगली अंगूठे से छोटी होती है तो उस स्त्री के जीवन में बहुत कलेश होता है। ऐसी स्त्री को बार बार अपमान और दुख भोगने पड़ते हैं। इसका पति भी निर्धन बन जाता है। सातवीं बात है कि जिस स्त्री के पैर की इस माध्यम उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो उस स्त्री के शारीरिक सुख नहीं मिलता है, उसका पति उससे प्रेम नहीं करता है। ऐसी स्त्री के जीवन में बहुत दुख आते हैं। आठवीं बात, जिस स्त्री की कनिष्ठा उंगली अन्य स्त्रियों की तुलना में बहुत छोटी होती हैं तो उस स्त्री के कई पुरुषों के साथ संबंध होते हैं। उसके पैर के लोग सदा सुखी और नाराज रहते हैं। नौवीं बात, यदि किसी स्त्री की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह स्त्री स्वच्छंद होती है। 10वीं बात है, यदि किसी स्त्री के पैर की
उंगलियां परस्पर मिली हुई हों तो एक दूसरे के नज़दीक हो, तो उंगलियां गोल हों या सीधी हों, या नाखून पतले एवं छोटे हों तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती हैं और ससुराल में सुख भोगती हैं। अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा आकार में बहुत बड़ा होता है तो उसके विधवा होने का योग बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियाँ बहुत बड़ी हो तो बहुत ही मृत्यु पर्यंत दुख भोगने पड़ते हैं। और यदि स्त्री के पैर मांस रहित हो तो ससुराल में भाग्य के कष्ट कर देती हैं। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत ही छोटी हो तो वह कलह करती हैं और घर में वातावरण का स्नेही बना देने वाली होती हैं। वह पति भी कलह करती है। यदि किसी स्त्री के पैर के मध्यमा उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो उसे विवाह के अयोग्य माना जाता है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हैं और धम धम आवाज़ करती हैं तो वह बहुत भोजन करने वाली और लालची मानी जाती हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सामुद्रिक शास्त्र में स्त्रियों के पैर के लक्षणों के बारे में बताया गया है। आपके पैर कैसे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी